खबर इस वक्त ये आ रही है कि आज मेडिकल अभी नहीं हो रहा है, कल सुबह पेशी के पहले होगा। इस बीच सांसद मनोज तिवारी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। मनोज जी, बार बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत साहसी नेता है, बहुत क्रांतिकारी नेता है मनीष सिसोदिया, और इसीलिए बीजेपी डर कर अपनी एजेंसियों को आगे कर रही है, उनको गिरफ्तार कराया है। मनोज जी, देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जितना समय इनको गिरफ्तार करने में लिया गया है शायद वो थोड़ा ज्यादा हो गया। आप शायद दिल्ली की गलियों में दिल्ली की माताओं बहनों की चित्कार को हम याद रखें, जिन्होंने गली में, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, स्कूल के सामने हर जगह शराब खोलने की जिद थी, और ऐसा लगता था जैसे इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा लूटना है, सिर्फ दिल्ली के बच्चों को शराब की लत लगानी है। तो संविधान अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। मुझे लगता है इस केस में जांच एजेंसियों ने कुछ ज्यादा ही फोक करके काम किया, वरना स्टिंग का वीडियो देखिए ना, बच क्या जाता है अंजना जी। इस देश में जहां वीडियो ऑडियो दोनों उपलब्ध हो, देने वाला कह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ और बच नहीं जाता है। अब बचता है कुतर्क, बचता है एक वही बातें जो सत्येंद्र जैन के मामले में भी कही गई। सत्येंद्र जैन की तुलना तो अरविंद केजरीवाल जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी से कर दी। वो व्यक्ति जो केस में कहता रहा कोर्ट में मेरी याददाश्त चली गई। तो बहुत अच्छा अभी बात आशीष सूद जी ने कहा कि ये शिक्षा मंत्री की तरफ बार बार क्यों ले जा रहे हैं। शराब मंत्री का अपराध है, शराब मंत्री का मामला है, और दिल्ली को 150 करोड़ रुपया आपने शराब माफियाओं को दे दिए। आप लोगों से पैसे लेकर के चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद इतने साक्ष्य होने के बाद भी आप कुतर्क करते हैं। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली की हजारों माताएं, बहनें, बच्चे, उनको जो राहत मिली होगी आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं करता। कानून अपना काम कर रहा है, कानून जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम बहस करके थोड़ी किसी को जेल करा सकते हैं, और आज जैसा उन्होंने किया वैसा भरेंगे। लेकिन अब अगला सवाल है कि हु इज द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस। अभी तो मास्टर माइंड की तलाश भी जांच एजेंसियों को करना चाहिए। दिल्ली के लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं, वरना रोज यही जांच एजेंसी बन जाते थे, रोज यही जज बन जाते थे, रोज यही अपने आप को क्लीन चिट भी दे देते थे। मगर आज विश्वास हुआ दिल्ली को कि नहीं, कानून है, न्याय होता है, और ऐसे लोग जो जनता को रगड़ के पैरों तले रखना चाहते हैं वो ऐसे कर नहीं सकते। कानून अपना काम कर रहा है। दो तीन बातें हैं मनोज जी जो विपक्ष कह रहा है, और मुझे लगता है आप लोगों को जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर एक कि आरोप बहुत सारे लगते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए जनता ने तो हमें साथ दिया, हम चुनाव जीत गए। इन तमाम आरोपों के बीच ये लोग एमसीडी चुनाव जीते हैं। सवाल नंबर दो, आपने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है, तो वो तो एजेंसियों को खोजना है। उस पहले ही सांसद जी को कैसे पता चल गया कि मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, क्योंकि आपकी पार्टी के सब लोग अब अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप उनका है कि विपक्ष के नेताओं को ही आपकी एजेंसियां टारगेट करती हैं, बाकी सारे बीजेपी वाले धुले हुए हैं। तीनों पर आपका जवाब मनोज जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अंतिम सवाल का कहूंगा, अगर बीजेपी के खिलाफ भी कोई ऐसी साक्ष्य लेकर के आ जाते हैं कोई भी, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो सबसे पहले होती और होती है, हुई है अंजना जी। हम कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इसलिए ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी का कोई गलती करेगा, अपराध करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, हुई है। दूसरी बात है महत्वपूर्ण, कि ये कहते हैं कि विपक्ष को ही सजा दी जाती है। अरे भाई, जो अपराधी होगा वही सजा का हकदार होगा, और इसमें हम कहां कह रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं कि कौन मास्टरमाइंड है। हाँ, हमें एक दिल्ली का जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक लोकतंत्र का एक सदस्य होने के नाते हम ये मांग कर सकते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है।
कौन है जो सत्येंद्र जैन को लगातार बेल ना मिलने के बावजूद भी भगत सिंह जी से जोड़ देता है? कौन है जो कोर्ट में कहते हैं, कहलवाते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई, अंदर मालिश कराता रहता है? कौन है वो लोग? जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो रैली लेके जाते हैं। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है? मिली है। और मेरा मानना है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए है। आज जो ये हुआ है वो कानून का काम हो रहा है, और मेरा मानना है कि इन सारी चीजों में हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम साक्ष्य को जोड़ने में और उनको बताने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, बाकी तो जांच एजेंसियां ही करती। आप लोग जब जांच होता है तो पूरा एकदम लाव लश्कर के साथ ऐसे जाते हैं, सब भगत सिंह ही बन जाते हैं। कोर्ट को तो कहने दीजिए, कुछ बेल नहीं मिल जाती फिर सत्येंद्र जैन को, जिनके मालिश करने वाले वीडियो सामने आए, जो कहते हैं कोर्ट में याददाश्त चली गई? ऐसे कैसे चलेगा सर? देखिए, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं एक एक बात का जवाब देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि 145 करोड़ 1400 करोड़ लिया। अब आप ही बताइए, आपने जो सीबीआई ने जो कहा है वो कहीं कहा है 145 करोड़ 1400 करोड़ 8000 करोड़ 10,000 करोड़ जो ये कह रहे थे? तो इसका मतलब है कि ये बिना बेस के, बिना सिर पैर की बात करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हमने जेल भेजा है। मैं चुनौती देता हूं कि एक नेता का नाम मनोज तिवारी बता दे, मैं आज ही अपनी विधायकी से रिजाइन कर दूंगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, आप आज जितने भी कह रहे हैं कि आज दिल्ली वालों राहत की सांस ले होगी। मनोज जी, दिल्ली वालों के आंखें नम हैं। उस 14 लाख बच्चों के माता पिता के आंखें नम हैं, जिनके बच्चों को आज अच्छी शिक्षा मिल रही है। आज उन तमाम लोगों के आंखें नम है जिन्होंने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने 24% शिक्षा में खर्चा कर रहे हैं। आप तो पैसे कम कर रहे हैं, आप तो बजट की कटौती कर रहे हैं शिक्षा में। तीसरी बात, मैं एक गंभीर बात आपको अंजना जी बता दे रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में हूं। देखिए, पहले ये शुरुआत कांग्रेस ने किया था। एक पीढ़ी की गई परंपरा, आप कोई शुरुआत दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। आज ही मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता मिला, मुझे बोला कि ये तो शुरुआत पी चिदम्बरम ने किया था, दुरुपयोग करना शुरू किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने हद कर दी। मेरा ये कहना है कि आज जो ये तमाम लाल लश्कर का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक बात आप जान लीजिए कि कल जो शुरुआत आपने किया है और जो आपने जिस मुकाम तक आप इस तमाम तंत्र को पहुंचा रहे हैं, कल आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। तो मुझे यह लगता है कि जनतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश है, इससे देश का नुकसान होता है। आप बताइए ना, सत्येंद्र जैन जी का ये बार बार नाम ले रहे हैं, बताइए नहीं, आज तक ईडी ये नहीं कह पाई है कि वास्तव में करप्शन क्या है, कोर्ट को नहीं समझा पाई है। बार बार आपने पहले एक जज को बदल दिया, कहा कि नहीं इस जज पे भरोसा नहीं है, चूंकि जज को समझ में आ गया कि गुमराह कर रहे हैं, और लगातार टाइम बाई किए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज आम आदमी पार्टी से जो खौफ है, ये डर है, आज आपने नींव डाली है, जिस नींव से उसी नींव में आप सब दफन हो जाएंगे, आपकी राजनीति दफन हो जाएगी। मनोज जी, इसका जवाब दीजिए खबर बताते हुए कि आम आदमी पार्टी कल दोपहर 2 बजे पूरा प्रदर्शन करने वाली है। हमारे तीनों सहयोगी मुनीश, राहुल और रामकिंकर जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब देखिए, संजीव जी की जुबान पे बार बार दफन आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको दफन करना चाहते हैं। आपकी राजनीति दफन हो जाएगी क्योंकि तानाशाह बनते जा रहे हैं आप लोग। ये तानाशाह कभी देश बर्दाश्त नहीं किया है। इस देश के जनतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। रुके एक बार संजीव जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला। संजीव जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। संजीव भाई जी, दफन करने की नीति हमारी नहीं है। हम सिर्फ अपराध जो करता है उसको ही चाहते सजा मिले, वो भी कानूनन सजा मिले। दफन करने की नियत न हमारी कभी थी न है। आप ये बातें बोलते हुए संजीव भाई याद रखना चाहिए, आज आपके पंजाब सरकार में क्या हो रहा है सब देख रहा है। उंगलियां काटी जा रही हैं, महिलाओं का गर्दन काटा जा रहा है, थानों को ऐसे किया जा रहा है। 356 लगाया क्या? 90 बार इस देश में संजीव भाई 356 लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
ये सारी चीजों को लेकर के भी लोकतंत्र का सम्मान कर रही है, उसे याद करना है। आप बार बार शिक्षा मंत्री से तुलना करते हैं, बात हो रही है शराब मंत्री की। ये चालाकी क्यों हो रही? क्या हम शिक्षा मंत्री को जेल ले जा रहे हैं? क्या ये शिक्षा घोटाला का मामला है? वो तो बाद में आएगा, अभी तो शराब घोटाले का मामला है। सवाल उठता है कि ये डाइवर्जन क्यों, बातों को घुमाने की कोशिश क्यों? यही बताता है संजीव भाई कि यहाँ पे जो भी पूरी आम आदमी पार्टी के इस अपराध तंत्र को नियंत्रित कर रहा है, वो बहुत ही साजिश के तहत ये बातें कहलवा रहे हैं। सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। और आप देखिए, कहा ना कि सीबीआई ने कहा है कि वो 145 करोड़। सीबीआई रोज हम बीजेपी से थोड़ी बात करती है महाराज। सीबीआई जो जिस आधार पे गिरफ्तार की है, वो तो अपने आप में सारा बयान देता है। हमको क्यों सीबीआई बताएगी? आपको क्यों सीबीआई बताएगी? सीबीआई उसको बताएगी जो उनके वकील होंगे, जो उनके केस होंगे, कोर्ट होंगे। तो इन सारी चीजों में संजीव भाई, आज जो आपका बहस है वो कहीं ठहरता नहीं। आप सत्येंद्र जैन को अभी भी सही साबित करने में लगे हैं। जो झूठ, ये वीडियो और ऑडियो दोनों आने के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है क्या? और क्या ये शराब माफियाओं ने पैसा देने की बात स्टिंग में नहीं कही संजीव जी? क्या 145 करोड़ आपने दिल्ली की जनता के पैसे अब शराब माफियाओं के लिए नहीं छोड़ा? तो ये सारी चीजों में एक ही बात सही है, कानून काम कर रहा है और आज दिल्ली के लोग खुश हैं। जिस प्रकार के अपराध करके, आप बताइए, आप अपने अपराध में पूरे अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ते हैं। मेरा मानना है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कि ये सारी चालाकियां ही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अभी मास्टरमाइंड कोई और है। और हमारा मानना है कानून अपना काम कर रहा है, कानून को मास्टरमाइंड तक भी पहुंचना चाहिए। कौन है मास्टरमाइंड? अंजना जी, मनोज जी, देखिए, हमारा अनुमान कह रहा है कि इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी हैं।